तो सर ये लोग, मेरे पिताजी की अभी डेथ हो गई है, सितंबर में डेथ हुई थी 6 तारीख को। तो मैंने ना पेपर दे दिए सारे ला करके। तो ये कह रहे थे आज हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। डेली फ़ोन कर रहा हूँ मैं, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे मेरा। अभी मैंने बीच में आके बोला कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया आपने। तो इन्होंने नंबर मेरा कह रहे, मैंने लगा के दिखाया, इन्होंने कॉल तो नहीं लग रहा था, इन्होंने अपने फ़ोन से लगाया फ़ोन, तो फ़ोन लग गया मेरा। फिर अभी मंडे को आया था मैं, मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, जॉब जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं, 2 दिन की छुट्टी थी मेरी। तो यहाँ पर आया मैं मंडे को, तो ये मेरे से बोले थे आपको 60 से 70 हज़ार रुपये देने भी पड़ सकते हैं इसमें। अभी ये बताइए, मैंने 32-33 हज़ार रुपये का जो इंश्योरेंस करवा रखा है गाड़ी का, वो किस वजह से करवाया? इन्होंने मेरा जो लोन करा था उसमें मेरे पिताजी का बीमा भी उसमें जोड़ रखा था, किस्त में जोड़ रखा था इन्होंने। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको 60 से 70 हज़ार रुपये भी देने पड़ सकते हैं इसमें। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कल फ़ोन करा मैंने, तो मेरे से कह रहे हैं कि आपका काम आज शाम तक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया है। अभी कुछ दिन पहले शनिवार को आया था मैं, तो एक कस्टमर आया था इनके पास, तो उसको बोला इन्होंने कि प्रिंटर ख़राब है। तो प्रिंटर सही था, उसने डायरेक्ट बोला भी था कि भैया यार तुम मेरे से कह रहे हो कि प्रिंटर ख़राब है, प्रिंटर तो चल रहा है। अब बताओ, उस दिन जब मेरे सामने ही प्रिंटर सही था, तो कल की बात मैं कैसे मान लूँ? रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ मैं, 2 महीने हो गए मेरे को परेशान करते हुए इन्हें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मेरे बाद मैं जो गाड़ी ली थी, एक मेरे दोस्त ने, उसने फांसी लगा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फांसी करा। उसके क्या मैटर था वो मुझे नहीं पता है। उसकी गाड़ी 15 दिन में फाइनल हो गई थी। अभी तक मेरी गाड़ी फाइनल क्यों नहीं हो रही है? किस वजह से नहीं हो रही है? अभी मैं बीच में मामा जी के घर पे गया हुआ था, अपने मामा जी के यहाँ मेरा फंक्शन था। मैं अपनी रिश्तेदारी छोड़ करके सुबह ही 6 बजे निकला था वहाँ से, सर्दी में। अब बताओ, सर्दी में आके मैंने सबसे पहले इनको आके अपने पासबुक, अपने पिताजी की जो पासबुक थी वो मैंने दी। इन्होंने इनको व्हाट्सअप भी करी, अपने भाई के साथ ओरिजिनल भी भिजवाई मैंने। तब भी यही कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2 महीने हो गए मुझे परेशान करते हुए। मैं अपना काम छोड़ करके आ रहा हूँ। अगर कल को मेरे मालिक जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर वो मेरे को हटा दें, मैं कहाँ जाऊँगा? 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता हूँ मैं, 10-15 हज़ार रुपये ड्राइवर को देने हैं। 3 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी पड़ी है। 2 महीने पहले ड्राइवर ने काम छोड़ दिया मेरा, जब पिताजी की एक्सपायर हुए मेरे, और ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके चला गया। ठीक, अब मेरे ड्राइवर के मेरे को पिछले 2-3 महीने पहले की सैलरी देनी है, मैं कहाँ से दूंगा? अब उसे 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये सैलरी मांग रहे हैं ड्राइवर, उनको कहाँ से दूंगा मैं? गाड़ी मेरी 3 महीने से खड़ी हुई है, तो क्या कर सकता हूँ इसमें? कितने रुपयों की मांग की जा रही है और कब तक देने की बात कही जा रही है? बोले आपको 60 से 70 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे इसमें। कब तक देना है? अब ये नहीं बताया इन्होंने। मेरे पास कल फ़ोन आता है कि आपका MLS क्लेम हो चुका है, फॉर्म आ चुका है। अब मैंने इनको बोला, मैंने सर आज मेरा फॉर्म क्लेम हो जाएगा? बोले अभी आज मेरे को बोल रहे हैं, कल मेरे को कह रहे थे, क्या कहते हैं, हाँ आपका फॉर्म आ गया है, आज करा दूंगा मैं। मेरे को प्रिंटर ख़राब है, मेरा स्कैन करना है वो। मैंने कहा तो मोबाइल से कर लो। अब बोले मोबाइल में क्लियर नहीं आएगा। मैं चलो कोई बात नहीं, प्रिंटर मैंने शाम को 6:30 बजे भी कॉल करा था, तो ये बोले कि हाँ आज मैं करके ही जाऊँगा। सुबह में आया हूँ, तो ये मेरे से कह रहे हैं कि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है। पहले कहते हैं कि आ गया, फिर बाद में मना कर रही है, नहीं करना मुझे बता दो। इनने जो इंश्योरेंस करा उसके 60 से 70 हज़ार रुपये किस चीज़ के मांगे जा रहे हैं, ये तो मुझे बताइए। इंश्योरेंस करा है, इंश्योरेंस जब किया था, हाँ लाइफ तो देना चाहिए, देना चाहिए। इनने करा था, लाइफ इंश्योरेंस कर रखा है। अब इनने 60 से 70 हज़ार रुपये किस चीज़ के मांग रहे हैं? तो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा अभी जब तक रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों मांग रहे हैं करके, तो कुछ नहीं बताया मुझे, कुछ नहीं बताया इसमें। घूसखोरी मांग रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कितने का था ये? इसमें 15 लाख का बताया था मुझे, जब गाड़ी ली थी मैंने, तो 15 लाख का बताया था। गाड़ी की अभी किस्तें थी, EMI थी, वो कितनी रहेगी? अभी तो सर उसकी 72 EMI बनी थी, अभी 3 साल हुए हैं, यानी कि आपकी 36 किस्तें चली गई हैं। 36 में से 3 पेंडिंग में हैं। इन्होंने मेरे को बोला था कि आप किस्त मत देना गाड़ी की। अब मैं गाड़ी के 3 महीने हो गए हैं। अभी मैं अपने फ़ोन पे गूगल पे चालू करके दिखा रहा हूँ, उसमें 57,960 रुपये का अमाउंट दिखा रहा है। अब मैं 70 हज़ार रुपये इन्हें दूंगा, 60-70 हज़ार रुपये, अब 57 हज़ार रुपये EMI डालूंगा, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। इतने की गाड़ी नहीं बचती है 3 साल में लोडिंग के काम में। अब लोडिंग के काम में बॉडी भी टूटती है, सब काम होते हैं, सर्विस भी है, टायर भी है। हर 6 महीने में टायर डालने पड़ते हैं गाड़ी में। 2-3 हज़ार रुपये तो टायर है नहीं, उसमें 8-9 हज़ार रुपये का टायर है, कहाँ से डालूंगा बताओ? अब इतना परेशान कर रखा है, कितने समय से परेशान हो? ये मैं 2 महीने से परेशान हूँ। तो आज आप क्या